एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में वन मंत्री पद से राजीव बनर्जी का इस्तीफा हो गया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और लगातार टीएमसी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल होने का सिलसिला जारी है। ज्यादातर नेता जो है वो बीजेपी का ही रुख कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार टीएमसी हमलावर रही है बीजेपी के ऊपर और उन नेताओं के ऊपर भी जो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, ममता सरकार से राजीव बनर्जी का इस्तीफा दे दिया गया है। वन मंत्री के पद पर थे राजीव बनर्जी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी सरकार को, टीएमसी को एक और झटका पश्चिम बंगाल में। चुनाव में अभी वक्त जरूर है, लेकिन लगातार चुनावी हलचल वहां पर बहुत तेज होती नजर आ रही है। बयानों का सिलसिला लगातार हम देख रहे हैं और इस बीच राजीव बनर्जी का इस्तीफा हो गया और अब तक 16 विधायक तृणमूल छोड़कर जा चुके हैं। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, ममता सरकार से एक और मंत्री राजीव बनर्जी का इस्तीफा हो गया और उन्हें इस्तीफा दे दिया है। और कुंतल चक्रवर्ती जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। कुंतल, एक और बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए, 16 विधायक तो पहले ही जा चुके हैं। जी, ये बड़ा झटका है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के बाद अगर जितने भी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये हालांकि अभी भी राजीव बनर्जी बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, कभी भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के बाद अगर सबसे बड़े कोई नेता है, ये जो लिस्ट आप कह रहे हैं, इस लिस्ट में दूसरा सबसे बड़ा नेता यही होंगे राजीव बनर्जी, क्योंकि हावड़ा के एक बहुत बड़े जगह में उनका कंट्रोल है। सबसे बड़ी बात है कि उनको बहुत ही क्लीन लीडर माना जाता है, लोग उनको पसंद करते हैं, काम करने के लिए उनको जाना जाता है बंगाल में। तो इसीलिए ये सब चीजों को अगर इकट्ठा आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा झटका है तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि राजीव बनर्जी को लोग पसंद करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि बड़े नेता है, उनका कंट्रोल है, सिर्फ ऐसा नहीं है, लोग भी पसंद करते हैं और वो अच्छे काम करने के लिए जाने जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस के लोग भी यही कहेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के लोग। तो ये बहुत ही बड़ा झटका है तृणमूल कांग्रेस के लिए। कुंतल, मुझे एक बात बताइए, कारणों पर अगर गौर करें इस इस्तीफे के, तो क्या है? वही जो शुभेंदु अधिकारी कहते रहे वैसे ही कुछ कारण है या कुछ और भी हो सकते हैं? देखिए, उन्होंने खुलेआम कुछ दिन पहले फेसबुक में लाइव में कहा था उनको काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा था और उनका निशाना टीएमसी के ऊपर लेवल तक नहीं था, नीचे लेवल में ज्यादा था। उन्होंने बार बार कहा था कि उनको काम करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा है। मैंने बात करने की कोशिश किया था, अभी वो राजभवन जा रहे हैं आधे घंटे के अंदर और राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। वहां जाके वो शायद अगर कुछ बात करे तो देखना पड़ेगा, लेकिन अब इस्तीफा देने के बाद अभी भी उन्होंने कुछ कहा नहीं। कुछ ही देर बाद वो कुछ कहेंगे, लेकिन इससे पहले 2-3 बार रैली में कोई आप कह सकते हैं जब कोई भी लोगों को संबोधित किया हावड़ा में, तो कई बार उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में काम करने में उनको दिक्कत हो रही है। बड़ा सवाल यह है राजीव, ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है चुनाव को लेकर, जिस तरह के आरोप एक दूसरे पर हो रहे हैं वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी ही पार्टी में अपने ही लोगों को नहीं रोक पा रही हैं। वो लोग जो लंबे वक्त से उनके साथ जुड़े रहे, उसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, कई वजह सामने आ रहा है। एक तो यह है कि बहुत सारे नेता जो है अभिषेक बनर्जी से नाराज, ये कहा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि आप अपने पार्टी में क्यों नहीं रोक नहीं पा रहे, क्योंकि अगर देखिए, पहले ऐसा था कि दीदी सबको कंट्रोल करते थे, दीदी को सभी मानते थे, लेकिन अगर पैरेलल लाइन ऑफ कोई इंस्ट्रक्शंस भी कहीं से आता है तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता है उनको तो मुश्किल तो होगा ही। तो ये शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था, उनको इसी वजह से मुश्किल हो रहा था। और राजीव बनर्जी भी कहा है कि जो बैक बेंचर्स, इससे पहले उनका एक इंपॉर्टेंट कोर्स था कि जो बैक बेंचर्स है, जो ज्यादा काम नहीं किया तृणमूल कांग्रेस के शुरू से नहीं था, तृणमूल कांग्रेस के लिए इतना काम नहीं किया, उनसे भी इंस्ट्रक्शंस आता रहता है जिसमें उनको दिक्कतें हो रही थी। तो ये तो राजीव बनर्जी खुलकर उन्होंने कहा था, फेसबुक लाइव के दौरान कहा था, अलग अलग रैली के दौरान कहा था। तो आज ये माना जा रहा था कभी भी वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। इससे पहले बैठक के माध्यम से उनको मनाने का कोशिश भी किया गया था, लेकिन आखिरकार उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। और अब मैंने जो आपको कहा कि बहुत बड़ा झटका इसीलिए है कि राजीव बनर्जी को बहुत ही क्लीन लीडर माना जाता है। ये विपक्ष भी कहेंगे, ये तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो भी कहेंगे। तो इसीलिए, और हावड़ा में बहुत बड़े इलाकों में उनका कंट्रोल है, इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है तृणमूल के लिए, और झटका है। कुंतल, आप रहिए, दो तस्वीरें अपने दर्शकों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक तरफ राजीव बनर्जी है और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु के बाद बगावत किस तरह से तेज हुई कि एक के बाद एक टीएमसी से विधायकों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया। और अब देखिए, एक बड़े मंत्री राजीव बनर्जी ने भी इस्तीफा दे दिया है। आधे घंटे में वो राजभवन पहुंचेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद वो मीडिया से भी बात कर सकते हैं। कुंतल, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, पूरी जानकारी दे रहे हैं। राजीव बनर्जी ने पहले ही सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है।
हाँ, उन्होंने मैं जो कह रहा था आपको कि रैली में उन्होंने कहा, सोशल मीडिया में कहा, अलग अलग जगहों में किया उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा था कि यही कल्चर अगर तृणमूल कांग्रेस में चलता रहा तो इसके आगे भी बड़े नेता यहाँ नहीं रहेंगे, जो अच्छे काम करने वाले हैं वो नहीं रहेंगे। ये भी खुलकर उन्होंने कहा था। मैं आऊंगा कुंतल आपके पास, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। बंगाल में एक और बड़ा झटका टीएमसी को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।